ये कहानी है केरला में रहने वाले 3 दोस्तों को लेकर। ये तीनों एक दूसरे को सालों से जानते थे। इन तीनों के नाम थे राजेश, कुणाल और विनोद। इनमें से कुणाल एक कॉलेज स्टूडेंट था, राजेश एक ड्राइवर था और विनोद एक छोटी सी दुकान चलाता था। इन तीनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक गलत फैसले की वजह से वे तीनों एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। दरअसल कुछ महीने पहले तीनों दोस्तों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए ये फैसला किया था कि वो सब विदेश जाएंगे नौकरी करने के लिए। और इसी चक्कर में एक फ्रॉड कंपनी उन तीनों से 30 लाख रुपए लेती है और झूठे सपने दिखाकर फरार हो जाती है। और ये 30 लाख रुपए उन तीनों ने बैंक से लोन लिया था, कुछ ना कुछ गिरवी रखकर। विनोद ने अपनी दुकान के कागजात गिरवी रख दिए थे, कुणाल ने अपने घर की ज़मीन गिरवी रखी थी और राजेश ने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी थी। और अब उनके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने का कोई और मौका नहीं था। उल्टा वो तीनों अब इसी सोच में हमेशा डूबे रहते थे कि वो सब अपना अपना कर्ज कैसे चुका पाएंगे, क्योंकि विनोद और राजेश का रोजगार बहुत ही कम था और कुणाल तो पूरी तरह से बेरोजगार था। एक दिन तीनों दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। अगर मेरी दुकान चली गई ना तो मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। और जिस दिन बैंक वालों ने हमारी ज़मीन ले लेंगे उस दिन हम कहाँ जाएंगे, ये सोचा है? मैंने बहुत सोचा विनोद भैया, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अब और क्या करेंगे? मेरे पास एक प्लान है। क्या? मेरे कॉलेज में एक लड़का है, हम कभी कभी बात करते हैं। उसके बाप के पास बहुत पैसा है। हम उसे किडनैप कर लेंगे और फिर उसके घर वालों से फिरौती के लिए पैसे मांगेंगे। नहीं नहीं, तू पागल हो गया है क्या? अब क्या जेल जाएंगे? कुछ नहीं होगा, हमें किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना होगा। कुणाल, तू अपना प्लान बता। कुणाल अपना प्लान बताने लगता है। राजीव एक बिजनेसमैन का बेटा था। राजीव उसी कॉलेज में पढ़ता था जिस कॉलेज में कुणाल पढ़ता था। बेचारा राजीव को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा था। राजीव किस दिन कॉलेज आता था, किस दिन नहीं आता था, कॉलेज के बाहर वो कहाँ जाता था, किससे मिलता था, ये सब कुछ कुणाल नज़र रखने लगा था। एक दिन जब राजीव कॉलेज में था तब कुणाल वहाँ आता है। राजीव, अरे मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। दरअसल 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, इसलिए घर में एक छोटी सी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया है। मैंने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लिया है, सिर्फ तू ही बाकी था। तो 20 तारीख शाम 5 बजे पार्टी में तुझे ज़रूर आना होगा। मैं अपना घर का लोकेशन तेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। नहीं, तुझे आना ही होगा। अगर तू मुझे अपना दोस्त मानता है तो तू पार्टी में ज़रूर आएगा। अच्छा ठीक है, मैं आऊँगा। चल। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कुणाल ने सोचा था। कुणाल ने राजेश का घर का पता राजीव को दिया था, क्योंकि राजेश के घर में राजेश के अलावा और कोई नहीं रहता था। कुणाल, विनोद और राजेश उस दिन राजीव के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जिस दिन कुणाल ने राजीव को अपनी पार्टी में आने के लिए कहा था। उस दिन शाम को राजीव कुणाल के दिए पते पर चले आता है। राजीव को देखकर कुणाल बहुत खुश हो जाता है।
घर के अंदर आकर राजीव देखता है कि वहाँ सिर्फ 2 लोग बैठे थे। उसने सोचा कि शायद ये दोनों कुणाल के दोस्त होंगे जो बर्थडे पार्टी में आए हैं। इसके बाद कुणाल एक ड्रिंक्स लेकर आता है और राजीव को देता है। कुणाल ने उस कोल्ड ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिला दी थी। उस कोल्ड ड्रिंक्स को पीने के कुछ देर बाद कुणाल को बहुत नींद आने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। जब कुणाल को होश आया तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, साथ ही उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद कुणाल फिरौती की रकम मांगने के लिए राजीव के परिवार को फ़ोन करता है। कुणाल कहता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर 50 लाख रुपए उसे नहीं मिले तो राजीव नहीं बचेगा, और ये भी कहता है कि कोई भी पुलिस को खबर देने की गलती ना करे। राजीव के घर वालों को पहले तो इस सब पर यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में उन्हें सच्चाई का पता चल जाता है। राजीव के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन कुणाल और राजेश कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। जब भी राजीव को होश आता था तब उसे ज़बरदस्ती कुछ खिला पिला कर फिर से उसे नींद का इंजेक्शन दिया जाता था। तीन चार दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कुणाल और राजेश राजीव के घर वालों को अलग अलग नंबरों से कॉल करते थे और अलग अलग जगहों पर जाकर फ़ोन करते थे, और कॉल करने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे ताकि पुलिस उन्हें ट्रेस ना कर सके, क्योंकि उन्हें शक था कि शायद राजीव के घर वाले पुलिस को कॉल कर सकते हैं। लेकिन एक दिन राजेश गलती से बिना फ़ोन स्विच ऑफ किए घर आ जाता है, और जब इन तीनों को इस बात का पता चलता है तो ये तीनों काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि पुलिस कभी भी मोबाइल की लोकेशन ट्रैक करके उन तक पहुंच सकती है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस अब मोबाइल की लास्ट लोकेशन ट्रैक करके कभी भी यहाँ पहुंच सकती है। हमें इस लड़के को लेकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जाएंगे। एक जगह है, राजेश उन सभी को घर से बहुत दूर एक पुरानी बिल्डिंग में ले आता है। पहले ये बिल्डिंग एक अस्पताल हुआ करता था, लेकिन बाद में एक नया बिल्डिंग बनने के बाद इस पुराने अस्पताल को खाली करके ऐसे ही छोड़ दिया गया। तब से ये एक अबंडेंट हॉस्पिटल बन गया। राजेश ने कई बार लोगों के मुंह से इस अस्पताल के बारे में सुना था कि ये एक हॉन्टेड हॉस्पिटल है, और इस वजह से लोग इस सुनसान बिल्डिंग के पास से भी गुजरने से डरते हैं। लेकिन राजेश भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। यही रहने दो इसे। अगर कल शाम तक इसके घर वालों ने पैसे नहीं दिए तो इसे मारकर यहीं पर फेंक देंगे। अगर हमें पैसे मिल भी जाए तो भी हमें इसे मारना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम सबको पहचानता है। राजीव को उस सुनसान बिल्डिंग में छोड़कर वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
रात को 2 बजे राजीव को होश आता है। Get large chicken dominator Domino's pizza at just rupees 4.99. Use code
जब सुबह हुई तो राजीव उस भूतिया अस्पताल के बाहर समुद्र तट पर बेहोश पड़ा था। कुछ मछुआरे राजीव को देख लेते हैं और आखिरकार राजीव बच जाता है और पुलिस उसे उसके घर ले आती है। बाद में राजीव को पता चला कि वो अबंडन हॉस्पिटल सी बीच के बहुत ही करीब था। राजीव ने पुलिस को सारी बात बताई। उसके बाद कुणाल, राजेश और विनोद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस रात राजीव के साथ जो हुआ उसे सुनने के बाद पुलिस को लगा कि शायद उस रात राजीव को हेलुसिनेशन हुआ होगा। लेकिन पुलिस, राजीव और राजीव के परिवार को इस बारे में कभी पता नहीं चला कि राजीव को उस सुनसान बिल्डिंग से बाहर कौन लाया था। थैंक्स। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।